हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का ऑल द नेम रिएक्शन। सारी जितनी भी नेम रिएक्शन है चैप्टर आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में सारी करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी नेम रिएक्शन आती है फिकलस्टीन रिएक्शन। तो फिकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, देखो अल्काइल आयोडाइड्स। इसमें फिकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, अल्काइल आयोडाइड्स। आर आई को हम क्या कहते हैं, अल्काइल। आर को अल्काइल चेन कहते हैं और आई को क्या कहते हैं, आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। अल्काइल ये बोल रहा है अल्काइल आयोडाइड कब बनता है, जब हम अल्काइल क्लोराइड ले या ब्रोमाइड ले। अल्काइल कार्बन की चेन और एक्स में हम क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक। आप अल्काइल क्लोराइड लो या अल्काइल ब्रोमाइड लो विद NaI in the dry acetone. NaI in the presence of dry acetone is known as Fickelstein reaction. ठीक, बात समझ में आई। आपको अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेना है, NaI in the presence of dry acetone, तो आपका क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा, ठीक। तो यही है, अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विद NaI इन द ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिकलस्टीन रिएक्शन। देखो हुई कैसे अब ये रिएक्शन, X पे आता है नेगेटिव चार्ज और R पे आता है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे ही Na पे आता है पॉजिटिव चार्ज और I पे आता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को नेगेटिव दो और नेगेटिव को पॉजिटिव दो, तो NaX आउट हो जाएगा और R और I आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। तो ये था आपका फिकलस्टीन रिएक्शन। अब देखो दूसरी रिएक्शन आती है आपकी स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में भी ये होता है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। स्वार्ज रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड। और देखो फिकलस्टीन में क्या बना रहे थे हम, अल्काइल आयोडाइड बना रहे थे, पर स्वार्ज रिएक्शन में हम बनाएंगे अल्काइल फ्लोराइड। तो देखो अब अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनता है, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट एक्युप्लिनेशन बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। जब आप अल्काइल क्लोराइड लोगे या ब्रोमाइड सेम in the presence of metallic fluoride such as AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, इन चारों में से आप कुछ भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे सपोज करो AgF ले लिया, ठीक। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। जब भी हम अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनता है, जब हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं और हम क्या लेते हैं, मेटालिक फ्लोराइड। मेटालिक फ्लोराइड में से आप इन चारों में से कुछ भी ले सकते हो, तो आपका अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। इसमें बेसिकली इस रिएक्शन में होता है क्या, हेलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। ये हेलोजन ग्रुप है आपका Br और ये क्या है, F आपका एक हेलोजन ग्रुप है। तो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे Br यहाँ पे लगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और F यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली हेलोजन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक। तो यह था आपका स्वार्ज रिएक्शन। देखो अब थर्ड रिएक्शन करते हैं। थर्ड का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। व्हेन द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन द कोल एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड, अ डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो ये क्या कह रहा है, जब आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हो, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन किसे कहते हैं, देखो NH2 को क्या कहते हैं, हम अमाइन कहते हैं। अगर यही अमाइन आपकी बेंजीन जिनके ऊपर लगाओ तो हम कहते हैं एरोमेटिक अमाइन। या फिर अगर एक NH2 ग्रुप है तो क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। जब आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हो, NaNO2 के साथ, क्या लिखा है ना, ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड और साथ में मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में आप HCl, HBr, HI, HF कुछ भी ले सकते हो, आप हेलोजन एटम कुछ भी ले सकते हो। और टेम्परेचर क्या लेते हो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में भी लिख रखा है और मैंने केल्विन में भी लिख रखा है। आपको दोनों में से कोई भी सुटेबल लगे तो आप कोई सा भी याद कर सकते हो, ठीक। अगर बाय चांस आपको इन दोनों में से कोई सा भी याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे क्या करो, हीट का साइन बनाया कर दो, बना के आ जाना एग्जाम में, ठीक। तो होता क्या है यहाँ पे, जब आप ये कंडीशन रखते हो, ये वाली कंडीशन रखते हो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ, तो आपका क्या फॉर्म होता है, बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। देखो होता है क्या है, बेंजीन, ये पूरी बेंजीन है और डाइओजोनियम के बोलते हैं N2 को हम डाइजोनियम बोलते हैं। और सॉल्ट किसे बोलते हैं, जब एक ही कंपाउंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट, ठीक। ये थी आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। वैसे हालांकि ये नेम रिएक्शन नहीं है, पर फिर भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड के लिए। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या फॉर्म करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम एल्कीन फॉर्म करते हैं। द एल्कीन इज फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या फॉर्म करते हैं, एल्कीन फॉर्म करते हैं। तो देखो कैसे फॉर्म करते हैं, व्हेन अल्फा कार्बन एटम लीव्स हैलोजन। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अल्फा और बीटा कार्बन किसे कहते हैं। तो देखो अल्फा और बीटा कार्बन किसे कहते हैं,
जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, एक्स क्या है यहाँ पे हैलोजन, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और जिस अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन। ठीक, समझ में आ गया अल्फा बीटा। हैलोजन के जिस जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला बीटा कार्बन। तो ये लिखा है व्हेन अल्फा कार्बन एटम लीव्स हैलोजन एटम, जब अल्फा वाला कार्बन हैलोजन एटम को लीव कर देता है, एंड बीटा कार्बन लीव्स हाइड्रोजन एटम, और बीटा वाले से क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटता है, देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज शिफ्ट टू अल्फा बीटा कार्बन। अब जो हाइड्रोजन आपका ये सॉरी हाइड्रोजन है, इस जो बॉन्ड बना रखा है, इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट होंगे। यहाँ से देखो अल्फा से क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा है तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करके और यहाँ इसमें से आउट हो जाएगा। अब बीटा वाले से क्या होगा, मैंने अब बीटा वाले से एक हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, तो सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाएगा, जो हमें हमारा प्रोडक्ट है। तो फिर से देखो व्हेन द अल्फा कार्बन एटम्स लीव हैलोजन एटम, अल्फा वाले कार्बन से क्या निकलेगा, हैलोजन एटम निकलेगा, और बीटा वाले से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अल्फा बीटा के कार्बन में, देन एल्कीन इज फॉर्म्ड, और तब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या बना आपका एल्कीन बना। ठीक, और ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में, ये बेस की प्रेजेंस में होती है। तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है टू एक्सेप्ट प्रोटोन, प्रोटोन मतलब जिसको नहीं पता, प्रोटोन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, टू एक्सेप्ट प्रोटोन, यहाँ से ये बेस, आप अल्कोहलिक बेस डालोगे, एक बात और याद रखना, बेस सिंपल नहीं डालोगे, अल्कोहलिक बेस डालोगे। अल्कोहलिक बेस आपका कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अल्कोहलिक बेस होते हैं आपके अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH। ठीक, ये आपके अल्कोहलिक बेस होते हैं। तो देखो आप फिफ्थ नेम रिएक्शन करते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ये तीनों हम क्या करेंगे, ये तीनों हम एक साथ करेंगे। क्यों, क्योंकि तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो तीनों अगर आप एक साथ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो तीनों की मैं आप सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी बताती हूँ। क्या है, यहाँ पे आपको x प्लस 2Na प्लस x, ऐसी आपको फिटिक स्ट्रिंग रिएक्शन में लिखना है, x प्लस 2NaX, ऐसे आपको वुड्स फिटिक रिएक्शन में लिखना है, x प्लस 2Na प्लस x। ठीक, ये तो इसमें तीनों में सिमिलैरिटीज हो गई। ठीक, अब डिसिमिलैरिटी क्या है, आपको इस x के साथ एक यहाँ पे अल्काइल चेन जोड़नी है और इस x के साथ यहाँ पे अल्काइल चेन जोड़नी है। फिटिक रिएक्शन में क्या करना है, आपको इस x के साथ क्या जोड़ना है, एक बेंजीन रिंग जोड़नी है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, और इस वाले x के भी साथ क्या जोड़ना है, एक बेंजीन, ये बेंजीन जोड़नी है। ऐसे आपको वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या करना है, एक x के साथ आपको R जोड़ना है और एक x के साथ आपको क्या जोड़नी है, बेंजीन रिंग जोड़नी है। क्या जोड़नी है, बेंजीन रिंग जोड़नी है। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से x 2Na, x यहाँ से सब में से आउट कर दो, ये x 2NaX यहाँ से भी आउट होगा, x 2NaX यहाँ से भी ये आउट होगा, तो ये तीनों में से आउट होगा। तो देखो R R क्या आपस में बॉन्ड बना लेंगे, R बॉन्ड R प्लस यहाँ से क्या होगा, 2NaX यहाँ से बाहर हो जाएगा, 2NaX यहाँ से आउट हो जाएगा। अब देखो बेंजीन और बेंजीन रिंग आपस में बॉन्ड बनाएंगे, बेंजीन, पहली बेंजीन और ये दूसरी बेंजीन आपस में बॉन्ड बना लिया, और यहाँ से क्या होगा, 2NX बाहर आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 2NaX। अब देखो थर्ड में देखो यहाँ से भी R और बेंजीन रिंग आपस में बॉन्ड बनाएंगे, R और यहाँ पे बेंजीन रिंग आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और 2NX यहाँ से भी आउट हो जाएगा, 2NaX। और बस इतना याद रखना, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये वाली जो रिएक्शन होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है।